राजनीति में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो सियासत में वोट पाने का सबसे अचूक हथियार है। इस मुद्दे को चुनाव दर चुनाव धार देने की कोशिश होती रही है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से गूंजा, इसी तरह हरियाणा में भी जाट आरक्षण का मुद्दा गूंजता रहा। लेकिन आरक्षण को लेकर सियासी दलों की तरफ से किए गए वादे सिर्फ वादे ही रहे, क्योंकि हकीकत यही है कि आरक्षण को लेकर किया गया वादा पूरा करने का दिखावा कर दिया जाता है, लेकिन उसको हकीकत में अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। और यही वजह है कि मराठा आरक्षण हो या फिर जाट रिजर्वेशन, जनता को दिखाने के लिए रिजर्वेशन का आरक्षण का तमाशा तो किया जाता है, लेकिन हकीकत में पूरा नहीं हुआ। तो क्या एक बार फिर से झारखंड के रण में भी जनता को आरक्षण का लॉलीपॉप दिया जा रहा है? ये सवाल, यह मुद्दा इसलिए गूंज रहा है क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है और कल तो झारखंड में वोटिंग भी है। लेकिन झारखंड में आरक्षण बढ़ाने की बात कही जा रही है। हेमंत सोरेन भी दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो आरक्षण सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि सवाल हो सकता है कि उन्हीं की सरकार थी, आरक्षण सीमा को बढ़ाया क्यों नहीं उन्होंने? वो जनता से वादे कर रहे हैं, लगातार वादा किया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से। खुद जेएमएम के सबसे बड़े चेहरे हेमंत सोरेन भी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वोट दीजिए, हमारी सरकार फिर से आएगी तो आरक्षण की सीमा को हम बढ़ा देंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, संभव है क्या वो जनता से किया गया वादा पूरा कर पाएंगे? ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन इसके पीछे इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सोच झलक रही है, क्योंकि वो लगातार आरक्षण सीमा की कैप को हटाने की बात कहते हैं। एक जो लिमिट है 50% की, उसको हटाने की बात वो कह रहे हैं। ये चर्चा तब हो रही है जब झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होने वाला है। 50% का लिमिट है, इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। मैं आपको स्टेट से गारंटी दे रहा हूं, ये जो 50% का लिमिट बना रखा है, आरक्षण पर लिमिट बना रखा है, इस लिमिट को 50% को हम फाड़ के फेंक देंगे, आरक्षण को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। तो सबको फायदा होगा, हम सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं, आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। यह सवाल हो सकता है कि झारखंड, जहां पर इंडिया अलायंस की ऑलरेडी सरकार थी, वहां यह फैसला लागू क्यों नहीं कर दिया गया, जिसको लेकर वादा किया जा रहा है कि फिर से अगर सरकार बनी तो इसे हम लागू कर देंगे। जो कैप है 50% रिजर्वेशन का, उसको हटा देंगे। देश में भी 2004 से 2014 तक यूपी की सरकार रही है। उस दौरान क्यों नहीं किया गया कि 50% का जो लिमिट है, जो कैप है, उसे हटाया क्यों नहीं गया? दरअसल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि देश में 50% आरक्षण सीमा ही एक लक्ष्मण रेखा है। ऐसे में सवाल उठता है, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन आरक्षण के बने बने ताने बाने को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? और क्या वो ऐसा कर भी सकते हैं, या सिर्फ भाषणों में ही, चुनावी वादों में ही सियासी फिजा को बदलने के लिए आरक्षण का वादा करके वोट बैंक हासिल करने के लिए ऐसा वादा किया जा रहा है? सबसे पहले ये समझिए कि आखिर राहुल गांधी आरक्षण की तय सीमा की दीवार को तोड़ना क्यों चाहते हैं? आपको याद होगा, जातिगत जनगणना, आरक्षण वाला मुद्दा, संविधान वाला मुद्दा, ऐसे मुद्दों को राहुल गांधी समेत इंडिया अलायंस के साथी नेताओं ने इसी लोकसभा चुनाव में, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, इस दौरान जमकर भुनाया था। तो कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। इनके ही बयान आते हैं। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। तो अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी से लेकर इंडिया अलायंस के नेताओं यानी कि हेमंत सोरेन तक आरक्षण की सीमा को तोड़ने और रिजर्वेशन बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं? चुनाव में भला राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को इससे क्या फायदा मिल जाएगा, इसके बारे में आपको बताएं। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं हम लोग कि आरक्षण की सीमा निर्धारित कैसे की गई, तय कैसे किया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, फैसला क्या है? दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है, देश में आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% तक ही हो सकती है, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और यही बात 1992 में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी।
और इसके बाद 27 अप्रैल 2008 को भी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में अधिकतम 50% के कैप को सही माना था। ध्यान रहे 2008 में यूपीए 1 का शासन था, सरकार कांग्रेस की ही थी, राहुल गांधी भी सांसद थे कांग्रेस के ही तब। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तब 50% आरक्षण को उचित और तर्कपूर्ण बताया था। साथ ही कोर्ट ने भी कहा था कि सामाजिक न्याय और मेरिट में दोनों में संतुलन जरूरी है। सामाजिक न्याय भी जरूरी है, मेरिट भी जरूरी है, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था। मेरिट क्या है यहां? मेरिट यानी कि क्षमता को दरकिनार कर सिर्फ संख्या के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। बैलेंस इसीलिए कहा गया कि ऐसा नहीं कि मेरिट को आप किनारे कर देंगे और सिर्फ सामाजिक न्याय या संख्या के आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। इसी बात का जिक्र किया गया था। इससे बीजेपी को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान कैसे हुआ, इस समझिए जो राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, ये मुद्दे ऐसे थे जिसका जिक्र इंडिया अलायंस के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में खूब किया और इसमें बीजेपी के कुछ नेताओं की बयानबाजी भी बीजेपी को नुकसान कर गई और कुल मिलाकर बीजेपी को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे दो सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टेट्स में बड़ा डेंट दिया गया इंडिया अलायंस की तरफ से बीजेपी को। लिहाजा उसी ब्रह्मास्त्र से राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की जोड़ी झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार का नारा बुलंद कर रही है। यानी चुनाव भले बदल गया हो लेकिन फॉर्मूला वही लेकर इंडिया अलायंस अभी तक टिका हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? जो वादा किया जा रहा है क्या उसे लागू करवाया जा सकता है? क्या झारखंड में अगर दोबारा सत्ता में वापसी के लिए आरक्षण का रामबाण सही साबित हो जाएगा अलायंस के लिए, विपक्षी इंडिया अलायंस के लिए? तो आपको इसके पीछे हुए लोकसभा चुनाव परिणामों पर भी नजर डालनी होगी। असल में 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें पिछड़ा, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो वोट बीजेपी को मिले थे, उनका बड़ा हिस्सा 2024 में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छिटक गया, अलग हो गया और वो गया, माना गया कि वो शिफ्ट हुआ इंडिया अलायंस को। राहुल गांधी की पार्टी को हुआ, यूपी में समाजवादी पार्टी को भी गया। इसीलिए राहुल गांधी को उम्मीद है कि लोकसभा की रणनीति विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जाए और इसी वजह से वो वादे दोहराए जा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी समेत इंडिया अलायंस के नेताओं की नजर ओबीसी, एससी, एसटी वोटों पर है और इसके साथ होने का दावा भी करते हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी हैं। अगर इन चारों को आप जोड़ देंगे ना तो एक बड़ा भारी वोटों का समर्थन दिखता है, कम से कम कागज पे, जो किसी भी सियासी दल के लिए कामयाबी पाने का, सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का एक कामयाब रास्ता हो सकता है। और यही वजह है कि इसी वजह से आरक्षण का कैप हटाने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की इस उम्मीद में थोड़ा दम भी दिखता है, क्योंकि फॉर्मूला काम कर चुका है लोकसभा चुनाव में। दूसरा पहलू यह है कि यह रिजर्वेशन का फॉर्मूला वोट पाने की कसौटी पर फिट बैठता है। अगर इस बात को समझना है तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को देखिए। 2019 का मुकाबला 2024 से आप करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो बीजेपी को 6% यादव वोट कम मिले, जबकि कांग्रेस गठबंधन को, सपा गठबंधन को इसका फायदा हुआ। कुर्मी वोटर पर भी अगर नजर डालेंगे तो भी मालूम होगा कि 2019 के मुकाबले 2024 में नुकसान होता दिखता है बीजेपी को। जबकि सोचिए 2019 का जो अलायंस था मायावती का और अखिलेश का, एसपी प्लस बीएसपी का, वो कागज पर इस अलायंस से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन जब नतीजे आए तो 2024 का गठबंधन, दो लड़कों की जोड़ी, फायदा दिला गई। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग ने भी बीजेपी से 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंह फेरा। हालांकि 19 के मुकाबले 24 में जाटा वोटों में बीजेपी के लिए बढ़ोतरी हुई, लेकिन नॉन जाटा वोट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सेंध लगाने में कामयाब हुआ और यही फिर से रणनीति अपनाई जा रही है। इसका सीधा असर जो है वो चुनाव परिणाम पर तब दिखा था। आरक्षण, जाति जनगणना, संविधान बचाओ, ऐसे तमाम मुद्दों के सहारे ही यूपी में कांग्रेस, सपा चुनाव लड़े और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीती, जबकि इस 6 सीटों पर कांग्रेस ने कड़ी टक्कर भी दी। जाहिर है जाति और आरक्षण के कॉम्बिनेशन ने कांग्रेस की सियासी सेहत को पहले से ज्यादा बेटर कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी हो, हेमंत सोरेन हो, इन्हीं मुद्दों के सहारे झारखंड में फिर से वापसी की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन फिर से सवाल वही है कि आखिर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया कैसे जाएगा? तो 50% की लिमिट है, कैप कहते हैं जिसे, उसे कैसे हटाया जाएगा? इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये सब कुछ बताएं। लेकिन झारखंड के रण में आरक्षण को लेकर सियासी हंगामा कैसे बढ़ रहा है ये समझिए। झारखंड में हेमंत सोरेन हो या फिर राहुल गांधी, दोनों आरक्षण सीमा को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का सहारा लेकर चुनावी मैदान में ध्रुवीकरण की जुगत में लगी है, क्योंकि इन सब के निशाने पर झारखंड का ओबीसी वोटर है।
वो ओबीसी वोटर जो अकेले 46 से 50% के करीब है। दोनों अपने अपने नजरिए से, अपने अपने नारे से इस ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आदिवासी वोट बैंक भी है। आदिवासी वोट झारखंड में 26% है। मुस्लिमों का 14.5% वोट भी है। उस पर बीजेपी साधने की कोशिश उतना नहीं कर रही जितना इंडिया अलायंस कर रहा है। और साथ ही दलित वोटर 12% हैं, जिसके लिए भी दोनों तरफ से लगातार नारे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं वोटर्स के सहारे सत्ता का ख्वाब सत्ताधारी पार्टियों का पूरा होता है, जिनको साधने के लिए कोई आरक्षण सीमा को बढ़ाने की बात कह रहा है तो कोई कहता है बटेंगे तो कटेंगे। और यही दर्शाता है कि किस तरह से नारे जो हैं वो नैरेटिव बनाने और फिर किसी का नैरेटिव बिगाड़ने के लिए भी काम आते हैं। वैसे आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस इन्हीं वोटर्स को साथ कर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाया था। खास करके उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, और फिर महाराष्ट्र जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है पॉलिटिकली, 48 लोकसभा सीटें हैं। इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इंडिया अलायंस बना। और इन दोनों राज्यों में जाति जनगणना, आरक्षण का मुद्दा और संविधान बचाओ का मुद्दा, इन तीन मुद्दों ने कांग्रेस समर्थित इंडिया अलायंस के लिए सियासी संजीवनी बन गया। ये तीनों मुद्दा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या 50% की आरक्षण की लिमिट को खत्म करना पॉसिबल है? क्या ये हो भी सकता है जो वादे किए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के सपने आरक्षण को लेकर जनता को दिखाए जा रहे हैं, क्या 50% आरक्षण के दायरे को हटाया जा सकता है? अब इसको समझने के लिए आरक्षण को लेकर तय मानकों को देखना होगा। मानक क्या है? दरअसल देश में आरक्षण का ताना बुना कुछ इस तरह से है। एसटी समाज को दिया जाता है 15% आरक्षण, एसटी के लिए है 7.5%, ओबीसी को 27% आरक्षण, और फिर हाल में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण तय किया गया है। इस तरह से भारत में कुल मिलाकर है 60% आरक्षण। और अब राहुल गांधी 50% आरक्षण सीमा को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसको आधार बनाकर शायद झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन साथी हेमंत सोरेन भी दावा कर रहे हैं कि वो आरक्षण सीमा को बढ़ा देंगे। फिर से अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो आरक्षण सीमा को हटाएंगे। दावा किया जा रहा है कि झारखंड में जेएमएम गठबंधन की सरकार अगर बन गई तो आरक्षण सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, आदिवासियों को 27%, 28% आरक्षण मिलेगा, ये वादा किया गया उनकी तरफ से। अभी समझिए क्या है, एसटीज के लिए 10% जो आरक्षण है वो बढ़ाकर उन्होंने कहा कि हम 12% कर देंगे। एसटीज के लिए जो आरक्षण 26 है उसे 28 करने का वादा किया गया। और ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाता है 14% का, वो बढ़ाकर 27% कर देंगे ओबीसी को साधने के लिए। और ओबीसी को एक बड़ा वादा दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस यानी कि जो सवर्ण वर्ग है, सवर्ण आरक्षण जो है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके लिए कोई आरक्षण को लेकर वादा इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं है, दूसरी बीजेपी की तरफ से भी नहीं है। खैर, मतलब कुल मिलाकर 77% आरक्षण हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं राइट साइड वादे वाली कैटेगरी को, उसको अगर आप एड ऑन करते चले जाएंगे तो कुल आएगा 77% तक। और जो अभी का सिनेरियो है, अगर उसको आप ऐड करेंगे तो 60% है। यानी 60% से आरक्षण को बढ़ाकर कर दिया जाएगा 77% तक। जबकि फिलहाल झारखंड में पिछड़ों को 14% आरक्षण मिल रहा है, आदिवासियों को 26%, दलितों को 10%, ईडब्ल्यूएस को 10%। इस तरह फिलहाल 60% जैसा बताया हमने कि 60 से उसको 77 तक ले जाने की बात कही जा रही है। वैसे अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए सियासी दलों ने कई बार आरक्षण सीमा को बढ़ाने की कवायद की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादे ही किए, कई बार कोशिश की गई, प्रस्ताव ले आया गया, मंजूरी मिल गई, लेकिन जाकर कोर्ट में अटका भी। समझिए कैसे। राजस्थान में 1999 से 2000 के बीच ओबीसी कैटेगरी में जाटों को आरक्षण दिया गया। दिसंबर 2013 से गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, एमपी, राजस्थान, यूपी समेत कुल 9 राज्यों में भी जाटों को दरअसल ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कोटे के आरक्षण को रद्द किया। फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अतिरिक्त कोटा रद्द कर दिया है। इसी तरह से हरियाणा में 2014 में जाटों और अन्य 4 जातियों को 10% विशेष पिछड़ा वर्ग कोटे के तहत आरक्षण दिया गया था। लेकिन 2015 में वहां भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट ने विशेष कोटा रद्द कर दिया। यानी जो भी प्रयास हुए उस पर एक तरह से कोर्ट का फैसला बीच में आया। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। 29 नवंबर 2018 को मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया गया, लेकिन आरक्षण का विरोध करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नतीजा 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण भी रद्द कर दिया। दलील दी कि पहले बनाए गए 50% आरक्षण सीमा से ज्यादा है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो फिर सवाल है कि आरक्षण की 50% सीमा को हटाया कैसे जा सकता है? सियासी दल आखिर इस बात को जनता के सामने क्यों
रख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक वजह यह भी है कि कई राज्यों में 50% की आरक्षण सीमा को तोड़ा गया है। जैसे तमिलनाडु में फिलहाल 69% आरक्षण दिया जा रहा है, तेलंगाना भी है, वहां 50% के करीब आरक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो ये आंकड़ा 82% है, गुजरात में 59% है और केरल में भी 60% है, 60% आरक्षण सीमा तय है। तो कुछ राज्यों में ये सीमाएं ज्यादा है, कुछ राज्यों में इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इन्हीं आंकड़ों का आधार बनाकर आरक्षण सीमा को बढ़ाने की बात कही जा रही है, या फिर कुछ और प्लान भी है, कुछ और खाका भी है? वैसे इस मुद्दे पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये तब तक संभव नहीं है जब तक इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस की केंद्र में सरकार न बन जाए, क्योंकि आरक्षण सीमा को बढ़ाने के लिए फिर संविधान संशोधन की जरूरत होगी, तब जाकर ये संभव हो पाएगा। आसान भाषा में कहें कि संविधान बदलना होगा, संशोधित करना होगा। ऐसे में सवाल है कि जब इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार नहीं है, तो फिर राहुल गांधी और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आखिर लोगों से आरक्षण सीमा को बढ़ाने की बात कर क्यों रही है? क्या ये जनता को बरगलाने की कोशिश है ताकि वोटों की फसल को काटा जा सके? अब ये जनता तय